दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी भर्ती 2025 अपडेट जो बची हुई 192 सीट से हैं उसके ऊपर एक फोकस रहेगा ये वीडियो। और जो वेटिंग आएगी या नहीं आएगी या सुपर न्यूमरेरी पोस्टों के बारे में क्या होगा, कैसा जो है निर्णय है, उसके ऊपर चर्चा होगी। और बार बार जो है 192 सीट्स की वेटिंग लिस्ट के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसी का एक वीडियो लाया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो 1347 जो चयनित अभ्यर्थी थे जिनको नियुक्ति पत्र बटे हैं, आशा करते हैं कि सभी को मिल गए होंगे। कुमाऊं मंडल में तो लगभग ज्वाइनिंग कर ही ली है सभी लोगों ने। गढ़वाल मंडल में कुछ लोगों की बची होगी शायद, या कुमाऊं में भी बची होगी, तो वो जल्द से जल्द अपनी जो है ज्वाइनिंग ले लें। उससे जो है आपका जो है दुर्गम एरिया का जो पॉइंट बढ़ते हैं वो भी बनते हैं, और जो है आपकी सीनियरिटी जिस स्कूल में जाओगे उसके लिए बन जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग जो है जितना जल्दी हो सके ले लें। इसके बाद जो बात शुरू करते हैं कि 192 सीट्स के बारे में बार बार पूछा जा रहा है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 192 सीटें बची हैं कि नहीं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फिर जो है उस आगे क्या प्रोसेस है उसके ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले तो देखिए, 1352 जो 52 लोगों का लिस्ट का जो निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है, उसके अतिरिक्त जो 19-20 लोग अन्य हैं जो 1372 के अंतर्गत आ रहे थे, उन सभी के बाद जो है बची हुई सीटें 172 ही हैं। ठीक है, 192 नहीं है। पहले तो आप लोग ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब एक बात ये निकल के आ रही है कि 1347 के अलावा जो 19-20 लोग थे उन लोगों को नहीं मिला नियुक्ति पत्र। लेकिन अब ये चीज़ें तो मैं आप लोगों को पहले से कहते हुए आ रहा था कि 1352 लोगों के बारे में हाईकोर्ट जो है बार बार कह रहा है। तो 1372 लोग थे, तो उनका क्या हुआ बचे हुए लोगों का। ठीक है, तो उस समय आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हुआ क्या था कि देखिए, 9 या 10 तारीख को, पहले 9 को निकली थी एक लिस्ट जो है मंडल के नाम पर निकली थी, मंडल आवंटन के नाम पर 1317 लोगों की। ठीक है, जो कि 9 तारीख को थोड़ी गड़बड़ हुई थी, उसमें दो दो नाम, एक ही नाम दो दो बार थे। तो फिर 10 तारीख को फिर निकली, 1317 लोग थे उसमें। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 4 मार्च 2025 को 54 लोगों की एक और लिस्ट निकली उसी में ऐड होके, जो कि हिंदी के 26 जुड़े उसमें, जनरल यानी कि एसएसटी के 4, इंग्लिश के 7, ड्राइंग के 6, मैथ्स के 4, और जो है फिजिकल के 6, म्यूजिक का 1, और जो है बाद में 17 तारीख को एक उर्दू का भी जुड़ा। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्या हो गया कि 1317 के बाद 54 वो हो गए 4 तारीख के, एक 17 तारीख का हो गया। तो इस प्रकार से 1372 लोगों की एक लिस्ट निकल गई थी मंडल के हिसाब से। ठीक है, मंडल आवंटन हो गया था जिनको, तो उन्हीं लोगों का चयन होना था, अपॉइंटमेंट मिलना था। लेकिन जो है हाई कोर्ट में जब बात निकल के आ रही थी बार बार, हाई कोर्ट की कार्रवाई में 1352 लोगों का ही नाम आ रहा था। तो मैंने उस समय भी कहा था कि बाकी बचे हुए लोग कहाँ गए। तो कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि आरटीआई से कहा जानकारी निकाली गई है, कुछ लोगों को जो है रोक दिया गया है, आगे का जो है उनको भेजा नहीं गया है सरकार के जो है शिक्षा विभाग को। ठीक है, 1372 लोगों में से। तो मैंने वो चीज़ें 2-3 बार अपने वीडियो में भी उठाई थी, लेकिन आप लोगों ने उस समय जो है उसमें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों का वही रहता है ना कि वीडियो को जो है स्किप करके देखते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हमें ये चीज़ें पता ही हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि बहुत से लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची, और बहुत से लोगों तक पहुंची भी तो उन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो चयनित लिस्ट में थे। लेकिन ये नहीं सोचा कि देखिए, दूसरों के घरों में जब आग लगती है तो धुआं सब देखते हैं, लेकिन जब अपने घर तक पहुंच जाती है आग, तो उसके बाद ही पता चलता है कि क्या हो रहा है। वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिला। देखिए, 1372 लोगों में जो 19-20 लोगों का मैंने कहा था कि नाम कट गया है, फ़िलहाल वहाँ नहीं भेजा गया है, आगे को रिकमेंड नहीं किया गया है, तो बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसमें। ठीक है, उसी समय अगर ध्यान दिया होता तो 1352 लोगों के साथ ही उन लोगों का भी नियुक्ति पत्र मिल जाता। ठीक है, तो उस समय ध्यान नहीं दिया। ध्यान किसने देना था? जो 4 मार्च को लिस्ट निकली थी 26, हिंदी जनरल के 4, इंग्लिश के 7, म्यूजिक का 1, ड्राइंग का 6, इन्हीं में से जो 4 लिस्ट 4 मार्च को निकले होंगे, उसी में से जो है पीछे पीछे के लिस्ट में जो नीचे नीचे को होंगे या कम मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स के आसपास होंगे, उन्हीं को तो हटाया गया होगा, और किसी को ऊपर वालों को कैसे हटाएंगे। तो उन लोगों ने ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, उन सभी लोगों ने सोचा कि हम चयनित हैं, हमने क्या करना है, न्यूज़ आ भी रही है तो ज़्यादा उसको जो है हाईलाइट नहीं होने दिया किसी ने भी। ठीक है,
मैंने ये 192 वाली सीट्स, बची हुई सीट्स के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ मैं। उस लिस्ट में, उस वीडियो में भी मैंने उस पूरी लिस्ट के बारे में चर्चा करी थी, और भी गहराई से, इससे भी गहराई से करी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जिनने ध्यान देना नहीं चाहिए था उन लोगों ने ध्यान दिया और कमेंट भी करे थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि कुछ ना कुछ लोगों के नाम कटे हैं। तो उन लोगों ने, बहुतों ने जो है उसमें कमेंट मेरे जो है वीडियो के ख़िलाफ़ करे थे। ठीक है, कुछों ने मिटा भी दिए थे होंगे, डिलीट कर दिए होंगे, कुछों के बचे होंगे अभी भी, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में या पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं। ठीक है, तो उस समय मैंने साफ साफ इसमें बताया था कि 19-20 लोगों के नाम नहीं गए हैं, हाँ रिकमेंड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उस समय जो है बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको जानकारी नहीं है। मैं, देखिए जानकारी हमें, देखिए चयनित से भी कोई लेना देना नहीं था, जो नहीं हुए चयनित उनसे भी कोई लेना देना नहीं था। हमारी जानकारी पहुंचाने की जो है हमारा कार्य है, हम वही करते हैं। ठीक है, सही है गलत है वो चीज़ें आप लोग देखिए कि आप लोगों के पक्ष में जा रही है विपक्ष में जा रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जानकारी, सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो वैसा ही हमने उसमें भी किया था। तो बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दे रहे हैं जब उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले। ठीक है, तो अगर उसी समय ध्यान दिया होता तो उन्हीं के साथ जो है नियुक्ति पत्र आप लोगों को भी मिल जाता। हालांकि मैं मानता हूं कि ये आयोग की गलती है। 20 लोगों को जो रिकमेंड किया नहीं किया गया, जबकि लिस्ट में नाम है उनका, तो उनको बिल्कुल जो है नियुक्ति पत्र मिलने चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अब जो है 192 सीटें तो वैसे भी नहीं बची, 172 बची हैं। अब एक बात और निकल के आ रही है कि 172 की लिस्ट जो बची हैं उसमें वेटिंग लिस्ट कब निकलेगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट और सुपर न्यूमरी पोस्टों में अंतर है। लोग दोनों को एक ही बना के जोड़ रहे हैं। देखिए वेटिंग कब आती है, वेटिंग तब आती है जब जो पोस्टें हैं, जैसे यहाँ 1544 पोस्टें थी, उसमें अगर एक लिस्ट निकल जाती, उसमें कुछ लोग ज्वाइनिंग करने नहीं आते, तो बची हुई सीटों के लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, तो उसको वेटिंग लिस्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि 172 जो सीटें हैं उनमें चयन ही नहीं किया गया, जबकि 1.25 गुना लोगों को बुलाया गया था। अब लोगों का कहना है कि 1.25 गुना को बुलाया गया था, तो अभी जो बची हुई सीटें हैं उसमें नंबर आ जाएगा उनमें से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 172 बची हुई सीटें हैं वो 10% विभागीय सीटें उसमें ज़्यादा हैं, और जो ये आरक्षित वर्ग की कुछ सीटें बच गई हैं जिसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, अगर क्वालिफाई हो रहे होते तो उन 1.25 गुना में से ही लेके उनको रख लिया जाता और सबकी लिस्ट 1544 की निकलती, जबकि नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि ये जो है 10% विभागीय वाले में क्वालिफाई नहीं हो पाए कुछ, और अन्य जो जनरल की सीटें थी 60% वाले में, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ जो है रिजर्वेशन कैंडिडेट अपने जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो उनका कैटेगरी होती है, रिस्पेक्टेड कैटेगरी अपने सब्जेक्ट में, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उन लोगों का 172 लोगों की नाम नहीं निकला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर लिस्ट में नाम निकलना होता तो 1.25 गुना लोगों में से उनको सेलेक्ट करके रख लेते कि नहीं, तो वो लोग जो हैं क्वालिफाई ही नहीं कर पाए 10% विभागीय में, और जो है ज़्यादा सीटें उसी की हैं 172 में से। ठीक है, तो अब जो हैं कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, तो उसके आधार पर तो कुछ बहुत, अगर एक आध पॉइंट से या 50 से या एक नंबर से रुके होंगे, वो इस क्वेश्चन के डिलीट होने के बाद हो सकते हैं उसमें 172 में। ठीक है, 10% विभागीय में भी और 60% जनरल में भी, जो भी बची होंगी सीटें, ठीक है, उनमें हो सकते हैं। अब बात ये तो हो गई उन 172 बची हुई सीटों की। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि 192 सीटें नहीं बची हैं, 172 सीटें बची हैं। ठीक है, उसमें भी जो है 10% विभागीय ज़्यादा हैं। ये चीज़ें मैंने पहले भी 192 सीट्स वाली एक वीडियो बनाई थी, उसमें बता चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी बार बार वही कमेंट पूछा जाता है कि कितनी बची हैं, कब आ रही हैं, क्या आ रही हैं। तो आप लोग एक तो स्किप करके वीडियो देखते हैं हमारे और सोचते हैं कि हमें सारी जानकारियाँ हैं। देखिए हमने ये जानकारी पहले भी दे दी थी, अभी भी दे रहे हैं, तो इसमें भी कई लोग स्किप कर जाएंगे, उसके बाद भी कमेंट में बार बार पूछेंगे। मैं कमेंट का रिप्लाई कोई सी भी कमेंट का नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने लगभग अपने जो है सारे जो तथ्य थे उनको बता दिया है, और इसमें सब चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो वीडियो जो देखेगा वो कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, उसके बारे में बार बार दोबारा। तो अब कमेंट का जवाब दूंगा भी नहीं मैं, क्योंकि मैं एक बार पहले भी बना चुका हूँ वीडियो, एक बार और बना रहा हूँ और बता दे रहा हूँ कि उसमें 172 लोगों की लिस्ट नहीं निकलेगी। इतना तो आप कंफर्म मान लो, ठीक है, क्योंकि 172 जो हैं विभागीय 10% से ज़्यादा, 10% जो विभागीय भर्ती है वाले बचे हैं उसमें, और जो हैं कुछ कैंडिडेट जो हैं रिजर्वेशन कैटेगरी में अपने जो है सब्जेक्ट वाइज नहीं क्वालिफाई कर पाए, उनकी जो है ये लिस्ट बची हुई है। अब बात आती है कि 4 जून के जो हाईकोर्ट का फैसला आया था सुपर न्यूमरेरी पोस्टों के लिए,
तो वो चीज़ें अगर आयोग लागू करेगा तो उसमें क्या होने वाला है कि उसमें केवल ये 1.25 गुना जो बुलाए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्हीं को नहीं, जितने भी कैंडिडेट हैं उनका अगर उन 2 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद और एक आध क्वेश्चन बदलने के बाद जो है, अगर कट ऑफ मार्क्स जो है चयनित अभ्यर्थियों की है इनके बराबर या इससे ऊपर नंबर आ रहे हैं तो उन सभी को जो है सुपर न्यूमरेरी पोस्टर लाने की बात कही है ऑर्डर में 4 जून के, ठीक है, हाई कोर्ट ने। तो अगर वो आएगा तो सभी के लिए आएगा, पर्टिकुलर केवल जो है उनके लिए नहीं आएगा जो 1.25 गुना में बुलाए गए थे वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो सभी जो भी कैंडिडेट उतने में ला पाएंगे कट ऑफ, उन सभी के लिए होगा, ठीक है। एक बात ये पूछी जाती है बार बार, ये भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। और 172 में सबके सब सीटों का जो है वेटिंग नहीं निकलेगी, जो क्वालिफाई उसमें से अब करेंगे 2 क्वेश्चन डिलीट होने का उनका आएगा, और सुपर न्यूमरेरी में उनका आएगा जो कि चयनित अभ्यर्थियों की कट ऑफ से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और वीडियो जो है देखनी है आप लोगों ने लास्ट तक। देखिए अब एक बात यहाँ पर देखिए, कितनी सीटें किस में बची हैं उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसको आप लोग जो कि पॉज करके पूरा देख लेना। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट दे रखा है और जो आगे दे रखे हैं 93 जो ले रखा है 93, ये है गढ़वाल मंडल के सामान्य की सीटें, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा दे रखा है कॉलम, उसमें जो है 9 जो लिखा है ये महिला है उसी गढ़वाल मंडल में, ठीक है। फिर उसके बाद की जो 2 कॉलम हैं 10% विभागीय भर्ती के लिए हैं जो सामान्य, और उसके बाद जो 01 लिख रखा है वो महिला की, ठीक है। ऐसा ही फिर अगली जो 70 और 11 है ये कुमाऊं मंडल का जनरल और महिला है, जिसमें 11 लिखा है वो महिला है, ठीक है। फिर उसके बाद की जो 2 कॉलम है 12 और 2 की, वो 10% कुमाऊं की विभागीय भर्ती वाली हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल देखिए हिंदी में आप लोगों को लिए 213 सीटें निकल के आए हैं, जिसमें से 205 लोगों का जो है चयन हो चुका है, तो बची हुई 8 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सारे सब्जेक्ट में देख लेंगे। और ये जो है सीटें मैंने 1352 के हिसाब से नहीं, 1372 के हिसाब के बाद बची हुई सीटों के बना रखी है, ठीक है। अंदाज आ ही रहा होगा, सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे कि टोटल जो है सीटें यहाँ पर को हैं 1544, नीचे इसको जोड़ में देखिए 1544 आ रहा है जहाँ टोटल योग, तो वाली जो है टोटल सीटें हैं। और जो लास्ट से एक पहले वाली सीटें हैं ये हैं जितनों का नंबर आ चुका है उस सब्जेक्ट में। और जो सबसे लास्ट की जो कॉलम है लाइन है 8, 9 to 21 वाली, ये जो हैं सब्जेक्ट वाइज बची हुई सीटें हैं 1372 के बाद, ठीक है। 1352 के बाद नहीं है, 1372 के बाद की हैं, तो आप लोग देख लेंगे। तो इस प्रकार से कुल इसमें 173 करीब सीटें बच रही हैं 1372 के बाद। तो अपने अपने सब्जेक्ट में देख लेंगे ज़्यादातर किस में बची हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कि ऊपर के जो हैं मैथ्स में, थोड़ा साइंस में, जनरल यानी कि एसएसटी में, फिजिकल में 17 और आर्ट में 39। तो ये जो ऊपर के 4 हैं मैथ्स, साइंस, जनरल, फिजिकल, इसमें जो है 3 तो मैथ्स, साइंस, जनरल में बहुत कम कट ऑफ कम गई थी, तो जो है क्वालिफाई बहुत कम लोग हो पाए हैं। तो ये 10% विभागीय भर्ती में से भी ज़्यादा सीटें हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि विभागीय भर्ती में अगर हम टोटल दिखाना चाहें तो 84 और 15 कुमाऊं मंडल में, और गढ़वाल में है 106 और 60, टोटल मिला के आप लोग को ये निकल के आएंगी लगभग 212-13 के करीब। उसमें से बहुत सीटें बची हुई हैं 172 में, ठीक है। तो आप लोग ने ये चीज़ें क्लियर कर लेनी हैं, ठीक है। और अपना पॉज करके आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत ही जो है महिला 10% जो ये सारा जो है किस में कितनी सीटें थी और कितनी जो हैं हो गई हैं, अब बची कितनी हैं उसके ऊपर जो है ये बना रखा है। देखिए समझ में आ ही रहा होगा जहाँ तक अंदाज़ आ रहा है मुझे। टोटल मिला के 544, उसमें से 1371 हो गई हैं जो है लिस्ट निकल गई थी। ये मैंने टोटल 1372 वाली लिस्ट, 1352 नहीं 1372 के हिसाब से बताई है, 173 इसमें बच गए हैं, ठीक है। तो सारे डाउट मेरे को लगता है कि मैंने इसमें क्लियर करे हैं आप लोगों के। और आगे की जो भी सुपर न्यूमरेरी पोस्ट या जो बची हुई 172 सीटों के बारे में कुछ अगर आयोग जारी करता है तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। तो तब तक चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।